चली चली रे सवारी देखो चली रे, चली चली रे सवारी देखो चली रे। आई जिन मंडप के द्वार हो के रथ पे सवार, जिन देव की सवारी देखो चली रे। चली चली रे सवारी देखो चली रे, चली चली रे सवारी देखो चली रे। मरम वम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम 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 राम राम झीम झीम द्रवय द्रवय नमो अरते भगवते श्रीमते पवित्र जल जनाविद्री श्री विश्वादेवी रांदांजलि विष्णप्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवी रांदांजलि विष्णप्यामिति स्वाहा। सकल भुवननाथं भुक्तिशन मुक्तिलक्ष्मी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झ्रीं झ्रीं क्लीं क्लीं द्रां द्रा ह्रीं ह्रीं हम सम झम वम रह यः सह सां ह्रीं क्लूं क्लीं क्लीं सौं सौं चं सः क्लीं रां ह्रीं रु ह्रीं ह्रीं रों रौं ह्रं ह्र ह्रीं रां ह्रीं द्रवय द्रवय नमो हरते भगवते श्रीमते ठाडय। मुखपात्र मंच पर रहेंगे और जिन्होंने अभिषेक के लिए शीघ्रता से भैया नीचे उतरते। क्षीर सागर श्री जी का अभिषेक कराओ, मन में आनंद धरो, मन में आनंद धरो। ये आज प्रभु न बन करेंगे, अमृत से गगरी भरो। ये आज प्रभु न बन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्री वाष्पूज तीर्थंकराय, श्री शांतनाथ तीर्थंकराय, श्री मुनीश्वरनाथ तीर्थंकराय, स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र मर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मेण ऋषि आर्का सावका श्रावक सावका प्रमुख चतुर्थ गोसक विनाशनाय घातिकम विनाशनाय अघातिकम विनाशनाय मम गुरुदेव ईश्वर विमर्श सागर जी महाराज राज एवं परम पूज्य मुनि श्री बिभ्रत सागर जी महाराज जी स्वास्थ्य लाभार्थम एवं अवतरण दिवस की अनंत शुभकामनाओं के सहित एवं परम पूज्य मुनि श्री विश्वास सागर जी मुनिराज स्वास्थ्य लाभार्थम सर्व चतुर्भुज संघ से परम पूज्य मुनि श्री कुंतो सागर जी महाराज, सुप्रभ सागर जी महाराज, संस्कार सागर जी महाराज, प्रणत सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम पूज्य गढ़नी आर्का ज्ञानमती माता जी के स्वास्थ्य लाभार्थम एवं शांति धारकर्ता परिवार श्रवक सृष्टि श्री आदिश जी जैन मनोज जी KPBGC सा परिवार से एवं श्री सप्तम प्रथमाधारी मुन्नालाल जी जैन शामली, श्रीमती शशि जैन, आशीष जी काजल जैन, सौम्य जैन, सचिन जैन, नेहा जी, संयम जी, श्रेया जी, करिश्मा जी, प्रवीण जी, यश जैन, अरिहंत जैन गाजियाबाद निवासी सा परिवार से एवं स्वधर्मेंद्र परिवार श्री राकेश जी जैन, संगीता जी, राहुल जी जैन, अंकित जैन, अर्पित जी, शिवानी, निधि, सिद्धि, विवान, चिया, नेहा, हेमंत, अरिहंत सा परिवार से कुबेरेंद्र परिवार श्री प्रेमचंद जी, कुसुमलता जी, संजीव जी, प्रीति जी, शुभम जी, शिल्पी, आव्या, अनाया सा परिवार से ईशानेन्द्र परिवार श्री विनोद जी जैन, मुन्नी जी जैन, अतुल जैन, सीमा जैन, अमित जी, बिनिया जी जैन, श्री अभिषेक जी, अरहंत, तरंग, सृष्टि, राघव, तरुसी सा परिवार से शानत कुमारेंद्र परिवार श्रीपाल जी, ममलेश जी, शशांक जी, श्रेया जी, श्री जैन सा परिवार से महेंद्र परिवार श्री महेश जी, सुनीता जी, अर्पित जी, रिम्पी जी जैन सा परिवार से यज्ञ नायकेंद्र परिवार श्री
भूषण लाल जैन अनीता जी, शशांक जी पल्लवी जी, सालनी सुनीत जैन, अरुणा आयांश अनाया जैन सपरिवार से एवं मम पुजारी गणेश श्री विनोद जी जैन, नितिन जी जैन सपरिवार से एवं श्रीमती क्रांति भाई जैन, संतोष जी जैन, जयंती जी जैन, सुप्रिया जी जैन, अंकित जी जैन, शुभम जी जैन सपरिवार से श्रीमती मनीषा जी जैन, राशि जैन, बेबा जी जैन सपरिवार से एवं समस्त उपस्थित भव्य जन समस्त अनुष्ठान करता परिवार से समस्त सकल दिगंबर जैन समाज सामली समस्त सकल दिगंबर जैन समाज से सर्व जीवस अपवादम छिंचिंदे बिनबिंदे मृत्यु छिंचिंदे बिनबिंदे अतिकामम छिंचिंदे बिनबिंदे रतिकामम छिंचिंदे बिनबिंदे क्रोधम छिंचिंदे बिनबिंदे सर्व अग्नि भयम छिंचिंदे बिनबिंदे सब शत्रु भयम छिंचिंदे बिनबिंदे सर्वोपशयगम छिंचिंदे बिनबिंदे सब विघ्नम छिंचिंदे बिनबिंदे सब राज भयम छिंचिंदे बिनबिंदे सब चोर भयम छिंचिंदे बिनबिंदे सब दुष्ट भयम छिंचिंदे बिनबिंदे सब मृग भयम छिंचिंदे बिनबिंदे सब भयम छिंचिंदे बिनबिंदे सब पय मंत्रम छिंचिंदे बिनबिंदे सब शूर रोगम छिंचिंदे बिनबिंदे सब क्षय रोगम छिंचिंदे बिनबिंदे सब कुष्ठ रोगम छिंचिंदे बिनबिंदे सब क्रूर रोगम छिंचिंदे बिनबिंदे सब नय मारेम छिंचिंदे बिनबिंदे सब गज मारेम छिंचिंदे बिनबिंदे सब वाश मारेम छिंचिंदे बिनबिंदे सब गो मारेम छिंचिंदे बिनबिंदे सब महिष मारेम छिंचिंदे बिनबिंदे सब धान्य मारेम छिंचिंदे बिनबिंदे सब वृक्ष मारेम छिंचिंदे बिनबिंदे सब गुल मारेम छिंचिंदे बिनबिंदे सब पुष्प मारेम छिंचिंदे बिनबिंदे सब फल मारेम छिंचिंदे बिनबिंदे सब राष्ट्र मारेम छिंचिंदे बिनबिंदे सब देश मारेम छिंचिंदे बिनबिंदे सब विष मारेम छिंचिंदे बिनबिंदे सब वेताल शाकनी भयम छिंचिंदे बिनबिंदे सब वेदनियम छिंचिंदे बिनबिंदे सब मोहिनियम छिंचिंदे बिनबिंदे सब कैमाष्टकम छिंचिंदे बिनबिंदे ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल सौर वीर शांति गुरु गुरु सब जनानंदनम गुरु गुरु सब भव्यानंदनम गुरु गुरु सब गोकुलानंदनम गुरु गुरु सब ब्राह्मणंदनम गुरु गुरु सब नगरानंदनम गुरु गुरु सब खेटानंदनम गुरु गुरु सब कैविटानंदनम गुरु गुरु सब मटबानंदनम गुरु गुरु सब पतणानंदनम गुरु गुरु दौड़ मुखानंदनम गुरु गुरु संवाहनानंदनम गुरु गुरु सर्वलोकानंदनम गुरु गुरु सर्वदेशानंदनम गुरु गुरु सर्वयजमानानंदनम गुरु गुरु सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कुटे कुटे शीघ्रम शीघ्रम यश सुखम ते लोकेशु व्याधैवशन वैजितम अभ्यम क्षेम आरोग्यम सस्ते रस्तु विधीयते चंद्रप्रभु वासपुज मल्लिनाथ वर्धमान पुष्पदन शीतलनाथ मुनीश्वरनाथ नेमनाथ पार्श्वनाथ तेभ्यो नमः। श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अवृद्धिरस्तु सदास्तु कुल गोत्र धन धान्य सदास्तु श्री सद्धम बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीम अरहम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश भवतु। ओम नमो भगवते श्रीमते पक्षिया श्री दोषकल्मषा देवतेज मूर्ते श्री वाष्पूज तीर्थंकराय श्री शांतिनाथ तीर्थंकराय श्री मुनीश्वरनाथ तीर्थंकराय श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय शांति कराय श्रव्यंग प्राशनाय सब रोग नित्य विनाशनाय सब प्रकृत क्षुद्रोपलब्ध विनाशनाय सब शाम डामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रोम ह्रा अश्री अवशा नमः सब देशस्य चतुर्वेद संघस्य तथा सब विश्वस्य तथा मम। सभी लोग अपने अपने नाम का स्मरण कर लेंगे। शैव शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु वशस्वाहा शांति शिरोदत जिनेश्वर शासनानाम शांति निरंतर तपो भविभावितानां शांति कसाय जय जम्बित वैभवानां
शांति स्वभाव महिमानिमुपागतानाम् ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रशामन तपोधनानां दिशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र। द्विदिक्कजशी आदिनाथ भगवान की जय हो। द्विदिक्कजशी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। परम पुण्य भावनी संत राष्ट्रयोगी समाचार गुरुदेव श्री महेश ठाकुर जी महाराज की जय हो। 10 लक्षण महापैव की जय हो। उत्तम त्याग धर्म की जय हो। जिनागम पर जयवंत हो। बोलिए परम पूज्य श्रवण मुनि श्री विव्रत सागर जी। हम सब आए प्रभु चरणों में, हम सब आए चलो चलिए चलो चलिए चलो चलिए चलो चलिए प्रभु जी को लेकर के चलो चलिए चलो चलिए चलो चलिए प्रभु जी को लेकर के चलो चलिए। आएंगे आरती करेंगे भगवान की। आनंद अपार है भक्ति का प्रसार है, देखो आज जिन मंडप में कैसी जय जयकार है। आनंद कैसी जय जयकार है, कैसी जय जयकार है, कैसी जय जयकार है, कैसी जय जयकार है। देखो आज जिन मंडप में कैसी जय जयकार है। आनंद अपार है भक्ति का तुम्हारे द्वारे जी आए हमारे द्वारे, मंगल आरती लेकर भगवान आए तुम्हारे द्वारे जी आए तुम्हारे द्वारे। गुण गाता हूँ सिद्ध प्रभु का होगा बेड़ा पार जी, होगा बेड़ा पार जी का प्रसार है। देखो आज जिन मंडप में कैसी जय जयकार है, कैसी जय जयकार है, कैसी जय जयकार है, कैसी जय जयकार है, कैसी जय जयकार है। देखो आज जिन मंडप में कैसी जय भगवान की, होली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देखो करो कोई जल्दबाजी नहीं रहती है, अंदर उसमें जल रह जाता है गंधोदक, फिर वो पूरी में एक तो आप लेके जाते हो तो पूरे में गिरता है और वहाँ श्री जी के अंदर भी वहाँ पर भरा रह जाता है, तो उसमें जीव राशि। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कल से जो भी लोग श्री जी का मार्जन करके लेकर जाएंगे विराजमान करने, बिल्कुल व्यवस्थित मार्जन करके पूजन हम सभी प्रारंभ करेंगे। आएंगे विनय पाठ लेंगे। हाँ, ये विध ठाड़ो होए कि प्रथम पढ़ी जो पाठ दान, मुक्ति बधु के कंत तुम तीन भुवन के राम। त्रिगु जग की पीता पददातार हो धनता निज गुणरान। धर्मा मतुर जल दिशो ज्ञान भान तुम
पतित बहुत पावन किए गिनती कौन करे। भाग सहित जग में रुलियो मिले सरागी दे। इत राग भेटो अबे भेटो राग कुटे। एक मिनट हिमांशु भैया यहाँ आ पूरा हो जाएंगे। जाने दो, विनय पाठ पूरा हो जाने दो, उसके बाद संगीत। कितनी गोद कितने अंश अज्ञान को भयो कर लगो तुमसे। अशरण की तुम शरण हो निराधार आधार। मैं डूब गणपति थके कर विनती भगवान। अपनों बिरद निखार के कीजे आप समान। तुम्हारी नेक सुदृष्ट थे जग उतरत ही तार। आगा डूबो जात हो नेक निखार निकार। जो मैं कहूँ और सो तो न मिटे उलझान। मेरी तो सो बनी ताते करो पुकार। मुजिर पदे नमो नमो शारदा मान। शिव मग साधक साधु नमी रचो पाठ सुखदाय। मंगल मूर्ति परम पद पंचधरो नित ध्यान। हरो अमंगल विश्व का मंगल में भगवान। मंगल जिनवर पद नमो मंगल अरहत देव। मंगलकारी सिद्ध पद सुबंधु स्वयं। मंगल आचार्य मुनि मंगल गुरु बुझान। सर्व साधु मंगल करो बंधु मन बचकाय। मंगल सरस्वती मात का मंगल हो। मंगल नाथ राम भवसागर दणपो। परिपुष्पांजलिम चिबामी अतरत पूजा प्रतिज्ञा पूर्वचरण कमेंट सकल कर्म क्षयर्दम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री पंचमा गुरु भक्ति का शुर्गम करोम्यम। और एक प्रतीक चिन्ह भेंट कर रहे हैं। आज के शुद्ध भोजन प्रदाता श्री प्रवीण जैन, पारस जैन, कामोज कॉलोनी। मेरा इनसे भी निवेदन, अगर यहाँ पर उपस्थित हैं। तुमसे हमारा भगवन सेवक हूँ मैं तुम्हारा। भगवन सेवक हूँ मैं तुम्हारा। कभी न कभी तो मिलन होगा, कभी न कभी तो मिलन होगा। तुमसे हमारा भगवन सेवक हूँ मैं तुम्हारा। और हमारी जो माँ है लल्ला को लेकर के आई हैं और कह रही हैं क्या? अरे कोई तिरछी नजर से न देखे, वो कोई तिरछी नजर से न देखे। लाल मेरा बड़ा सलोना है। कोई तिरछी नजर से न देखे। लाल मेरा बड़ा सलोना है। सलोना है खिलौना है। सलोना है खिलौना है। कोई तिरछी हो कोई तिरछी नजर से न देखे। लाल मेरा बड़ा सलोना है। कोई तिरछी नजर से न देखे। लाल मेरा बड़ा सलोना है। जब जन्मे तीरंकर तब सारी वसुधा पर एक हर्ष छाया। अजी एक हर्ष छाया। हो एक हर्ष छाया। अजी एक हर्ष छाया। चलिए पहुंच जाइए अपने स्थान पर। संगीता से पहुंच जाइए अपने स्थान पर। बैसाख बदी दशमी करने मुनि सुबत नाथ हमें सरने। बेटा वो पूजत भक्ति बढ़ावत में। ओम ह्रीं वैशाख कृष्णभ्याम केवल ज्ञान मंडिताय श्री मनीश्वरत्नाजनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम नर्वम। बर केवल ज्ञान उदोत ज्ञानम मी वैशाख बदी सखिया। गनिमोख निशा बनिमोख मगाहम। ह्रीं वैशाख कृष्णभ्याम केवल ज्ञान मंडिताय श्री मनीश्वरत्नाजनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम नर्वपामिति।
वदिबान विसामा गुण मोक्ष कहती हूँ लोक शिरोमणि सिद्ध कृष्ण द्वादश्याम मोक्ष मंगल मंडित श्रीमनि शिवृद्ध जनेन्द्राय अनर्गपद प्राप्त निर्वपामिति। आएंगे जयमाला करेंगे सभी लोग अपने स्थान पर खड़े। मुनि गणनायक मुक्तिपति सुखव्रता कर युक्त भक्ति मुक्ति दातार लखी वंदो तन मन उक्त जी केवल भान अमान धर्म मुनि सुक्ष सरोज विकास कर जय संकट भंजन नायक है मुनि सुबत दायक है। जय घात वनम दव दीप्त पसुर मेघ गणम नित मंगल वृंद पदायक है मुनि सुब्रत दायक है। गर्भाधिक मंगल सार धरी जग जीवन के दुख दंड करे सब तत्व प्रकाशन वाद सुबत दायक है। मार्ग मंडन तत्व कहो गुण सार जगत त्रय सर मिलयो रुज राग दोष मिटायक है मुनि सुब्रत दायक है। समवसती में जो नाम पर भर आएंगे साथी कहे तुमने दर्शन से मुक्ति का मार्ग जी गुरु जी दर्श दिखा दो गुरु की जय गुरु की हमें व्यापार लगा दो गुरु की जय गुरु की। दरबार है भक्ति में मन बेकरार है गुरुवर का ये दरबार है भक्ति में मन बेकरार है गुरु चरणों में आएंगे। एक आपका भाई ये नीना भाई क्या बात है। बाजू में डोरी भी है। खुशियों का दिन तो मांगा वो पाया है। बोलिए की गंगा बहाते चलो वो ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योति जलाते चलो और गुरुदेव की चर्या में दिन रात प्रयास कर। संजय जी एक मिनट आप लोग थोड़ा सा पीछे हट के खड़े हो महाराज जी से। हाँ हाँ खूब अच्छे से फोटो गुरुदेव के हस्त कमलों में गुरुदेव के हस्त कमलों में ज्ञान का उपकरण जिनवानी मां भेंट करने का सौभाग्य। आते होंगे मेरे गुरुदेव को बुलाए वो आते होंगे वो आते होंगे वो आते होंगे वो आते होंगे। इतनी वो तेरा दर्द तो हकीकत में दुखियों का सहारा हकीकत में दुखियों का सहारा। जल्दी जल्दी करते जाओ क्योंकि नहीं तो फिर में घड़ी शुभ आज आए हैं चरण गुरु के बखारों में घड़ी शुभ आज आए हैं चरण गुरु के बखार।
चावली में आऊंगा साथ चढ़ाऊंगा श्री जी तेरी को जय जयकार मेरे श्री गुरुवर जी। चावली में आऊंगा पूजा रचाऊंगा श्री गुरु के चरणों में मैं शीश झुकाऊंगा। तेरी को जय जयकार मेरे श्री गुरुवर जी। तेरी आज के और गुरुदेव के हस्त कमलों में अभी अभी धीरे रुक जाइए। एक मिनट इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं संदीप भैया? एक मिनट, ये बाय वन गेट वन वाला ऑफर नहीं है आज। अरे गुरु तेरे चरणों को गुरु तेरे चरणों को नहीं छोड़ के जाना है। गुरु तेरे चरणों दुनिया में गुरु हजारों में पर गुरुदेव का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों में पर विपद सागर जी का। हाँ जी, यहाँ पर किया जाएगा पूज्य गुरुदेव की मंगल देशना के बाद। आने से इनके आए बगार, जाने से इनके जाए बगार। अरे बड़े ही दयालु है श्री गुरुवर मेरे गुरुदेव मेरे। चलिए को तो पाया आज के दिन हमने गुरुवर को पाया। रब्बी की दुआ से बड़ा शुभ दिन नहीं हो पाई। मिश्री मावे का हमने केक मंगाया गे। जय हो। हमारी हम तो आएंगे गुरु दर दर हम तो कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम तो कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम तो कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ भावों का जल भर कर जाति असंयम का अंधियार घना छाया। अविनाशी चेतन का नहीं रूप नजर आया। बेटो ये जन्म मरण शुभ। ओम रोम परम पूज्य भावलिंगी संश्रमण जराजुर श्री विमर्श सागर जी महामुनीन्द्राय। ओम रा परम पूज्य मुनि श्री विव्रत सागर जी मुनीन्द्राय। ओम रा परम पूज्य मुनि श्री विश्वास सागर जी मुनीन्द्राय। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। जय जय गुरुवर जय जय गुरुवर जय जय गुरुवर जय। हो गुरुवर ज्ञान देवे बदले में कुछ ना लेवे हे ज्ञान का ये फूल। जय जय गुरुवर जय जय गुरुवर जय जय गुरुवर जय 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 गुरुवर जय जय गुरुवर जय जय गुरुवर जय।
हाथ कराया गे। भावलिंगी संश्रमणाचार्य श्री विमर्श सागर जी महामुनीन्द्राय। ओम ह्र परम पूज्य गुरुदेव श्री विव्रत सागर जी मुनीन्द्राय। ओम ह्र परम पूज्य गुरुदेव श्री विश्वास सागर जी मुनीन्द्राय। संसार ताप विनाशनाय चंद्रम निर्वपामिति। स्वाहा ईशानी भाव चवन होवे। अमित जी, अमित भैया पीछे आ जाए। परम पूज्य भावलिंगी संश्रमणाचार्य श्री विमर्श सागर जी महामुनीन्द्राय। ओम ह्र परम पूज्य श्रवण मुनि श्री विव्रत सागर जी मुनीन्द्राय। ओम ह्र श्रवण मुनि श्री विश्वास सागर जी मुनीन्द्राय। अक्षय पद प्राप्त है अक्षदान निर्वपामिति। स्वाहा पुष्पलिंग अवसरीय के आया सौभाग्य गमन पाया। अवसरीय के आया सौभाग्य गमन पाया। अरे श्यामली के मंदिरों में बज रही है घंटियां घंट 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 घंट। ओम परम पूज्य भावलिंगी संत श्रवणाचार्य श्री विमर्श सागर जी एतिवरेभ्यो। ओम ह्र परम पूज्य मुनि श्री विव्रत सागर जी मुनीन्द्राय। ओम ह्र परम पूज्य मुनि श्री विश्वास सागर जी मुनीन्द्राय। पहले जी तो चढ़ा लो। परम पूज्य भावलिंगी संत श्रवणाचार्य श्री विमर्श सागर जी एतिवरेभ्यो। ओम ह्र परम पूज्य श्रवण मुनि श्री विव्रत सागर जी मुनीन्द्राय। ओम ह्र परम पूज्य श्रवण मुनि श्री विश्वास सागर जी मुनीन्द्राय। कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। निज चिदानंद रसिका। भावलिंगी संत श्रवणाचार्य श्री विमर्श सागर जी महामुनीन्द्राय। ओम ह्र परम पूज्य श्रवण मुनि श्री विव्रत सागर जी मुनीन्द्राय। ओम ह्र श्रवण मुनि श्री विश्वास सागर जी मुनीन्द्राय। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। ऐसे नहीं देना हो तो नहीं हम तब का साथ हो मेरे सर पर रख दो गुरुवर। सर पर रख दो गुरुवर। अपने होगा आपको जन्म जन्म का साथ। अरे देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ। मोहांत बना गुरुवर पर में ही भरमाया। निज का दीप समर्पित है मोहांत नशाने को। निज की चैतन्यमयी परिणति प्रगटाने को। आशीष यही देना ये मोह विनश जाए। श्रवणाचार्य श्री विमर्श सागर जी महामुनीन्द्राय। ओम ह्र परम पूज्य श्रवण मुनि श्री विव्रत सागर जी मुनीन्द्राय। ओम ह्र परम पूज्य श्रवण मुनि श्री विश्वास सागर जी मुनीन्द्राय। मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। चलिए धूप लेकर शीघ्रता से आएंगे जिन शासन प्रभावना समूह के सभी बच्चे। हाजरी को मुझे यकीन रोक लेना। सब सांस आखिरी को मुझे यकीन रोक लेना। जब सांस आखिरी को मम कर्म भी जल जाए। गुरु रत्नाते धारी हम रत्नाते चाहे। ओम ह्रूम परम पूज्य भावलिंगी संत श्रवणाचार्य श्री विमर्श सागर जी महामुनीन्द्राय जी मुनीन्द्राय। अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। स्वाहा हो गई दुनिया दीवानी हो गई। दुनिया दीवानी हो गई। दुनिया दीवानी हो गई। निज गुण के फल पाने चरणों में आया हूँ। सुख रस से भरा हुआ शुद्धात्म फल पा। बहुत अच्छे। तो उसका अवतरण दिवस मनाओगे जब? अभी तो ब्रह्मचारी है, फिर ऐसी शांति से मनाओगे। चलो ओम ह्रूम परम पूज्य भावलिंगी संत श्रवणाचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी महामुनीन्द्राय। ओम ह्र परम पूज्य श्रवण मुनि श्री विव्रत सागर जी मुनीन्द्राय। ओम ह्र श्रवण मुनि श्री विश्वास सागर जी मुनीन्द्राय। महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति। भक्ति मेरे काम आ रही है। ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं भाई गुरुदेव का आगे लेके जा रहे हैं। गुरुवर की कृपा से एकदम मस्त जिंदगी के गुजरा गुजरा से मुझे सदके मिली है। गुरुदेव तेरी भक्ति मेरे काम आ रही है। गुरुदेव तेरी भक्ति मेरे काम आ रही है।
गुरुवर का जादू है सर चढ़कर बोलेगा, गुरुवर का जादू है सर चढ़कर बोलेगा। देखो सर चढ़कर बोलेगा, ये गुरुवर का जादू है, जादू गुरुवर का जादू, गुरुवर का जादू है, जादू गुरुवर का जादू। और हमारे श्यामली के भक्त कह रहे हैं क्या, अरे ओ गुरु सा थारो चेलो बनू में, थारो चेलो बनू में, हर पल थारे पास रहूं मैं। ओ गुरु सा, ओ गुरु सा थारो चेलो बनू में, थारो चेलो बनू में, हर पल थारे पास। हम चाहते हैं गुरुदेव, हम चाहते हैं गुरुदेव आपकी हर मुस्कुराहट पर, आपकी हर मुस्कुराहट पर ये जीवन बार देंगे। और सच कह रहा हूं गुरुदेव, आज आपका अवतरण दिवस है, जी करा गुरुदेव का। ये चमक ये दमक फूल बन ममक, सब कुछ गुरुदेव तुम्हीं से गए, सब कुछ गुरुदेव। और गुरुदेव एक बार आप अपने दौरे का, अरे गावलियों के संग शुभ भाव चढ़ाते हैं, चागत अनर्घ पद की हृदय सजाते हैं, सातम अनर्घ पद में ओम रा परम पूज्य श्रमण मुनि श्री विप्रभ सागर जी मुनीन्द्राय, ओम रा परम पूज्य श्रमण मुनि श्री विश्वास सागर जी मुनीन्द्राय, अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति। चलिए महार्घ लेकर आ रहे हैं, महाराज जी के साथ चले जाओ। पंडित जी इनकी वरमाला को बहुत टाइम हो गया हो। हाँ जी अरे पंखीड़ा रे उड़ के आजा शामली नगर रे, ओ पंखीड़ा रे उड़ के आजा शामली नगर से, मारा गुरुदेव से जाके कहना कर वर मोरे, मारा गुरुदेव से जाके कहना कर वर मोरे। अरे पंखीड़ा ओ पंखीड़ा, पंखीड़ा रे पंखीड़ा। हमारा गाँव का, हमारा गाँव का, हमारा गाँव का पुजारी भाई जल्दी आओ रे, हमारा गुरु चरणों आकर के भक्ति गाओ रे। अरे चंदन लाओ केसर लाओ अर्घ लाओ रे, चंदन रे पंखीड़ा। रंग मारे गुरु थारा ही रंग में रंग गयो रे, रंग मारे गुरु थारा ही रंग में रंग गयो रे, रंग मारे प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे। नश बहता कि आप हो नूतन गान, अशुभ टला शुभ चाहना, शुद्ध कनु विराग को पालिया, जैसे शीतल छाँव गुरु विराग में कर लिया, मात पिता का दर्श छोड़ नाम राकेश। प्यार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है, सबसे हमें गुरु का दरबार मिला है, सबसे हमें गुरु का दरबार मिला है। प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है, हाँ प्यार मिला है रे बहुत प्यार। गुरुवर की कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है, अरे गुजरा जगह से मुझे इज्जत ही मिली है। क्या नया गाओ नया, नए को बातों की रिमझिम रिमझिम।
परम पूज भावलिंग विमर्श सागर जी महामुनीन्द्राय। ओम रा परम पूज श्रवण मुनि श्री बिब्रत सागर जी मुनीन्द्राय। ओम रा परम पूज श्रवण मुनि श्री विश्वास सागर जी मुनीन्द्राय। अनर्घ्य पद प्राप्त है जय माला पूर्ण मार्गम निर्वपामिति। गुरुवर के पावन गुणों की ये तेरा है जन्मदिन, बड़ी खुशी का है ये दिन। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश रहे तू। आज के दिन हमने तुझको था पाया, आज के दिन तेरे घर आने से महक उठाता घर पार रे। आज के दिन तेरे आने से घर में महक उठाता परिवार रे। शुभ कदमों के पड़ते ही तेरे चहक उठाता घर बार ये। चांद से मुखड़े को रोज निहारूं, चांद से मुखड़े को रोज निहारूं। लगे ना नजर तेरी नजर उतारूं, रह ना सकूं पल। भावुक हो गए संजीव भैया, एक बार जोरदार ताली बजाइए। रह ना सकूं एक पल भी तुझे बिन, रब से दुआ है तू हमेशा मुस्कुरा। कहते हैं जब शब्दों में भाव बयान नहीं होते तो आंसू बयां कर देते हैं। ऐसे ही संजीव भैया भी भावुक हो गए पूज्य गुरुदेव का गुणगान करते हुए। एक बार जोरदार तालियां प्रोत्साहन वर्धन करेंगे। आज तेरा है जन्मदिन, बड़ी खुशी का है ये दिन। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश रहे तू। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान अरहंत, मंगलम विश्वभोजना, मंगलम पूज्यपादार्यो पंथो जिनागमोस्तुतं, जिनागम पंथ मंगलम। राणं शरणं मे दंसणं च, शरणं चर्य शरणं च, तव संयमं च शरणं। भगवन् शरणो महावीरो, भगवन् शरणो महावीरो, भगवन् शरणो महावीरो। राग में तुम नहीं, द्वेष में तुम नहीं, ना विभावों में तुम, क्लेश में तुम नहीं। पालिया आपने आप में आप धन, हे विमर्श गुरु आपको शत नमन। हे विमर्श गुरु आपको शत नमन। हे विमर्श गुरु आपको शत नमन। जय बोले देवदेक्कजाशी आदिनाथ भगवान की, देवदेक्कजाशी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान
शैक्षणिक श्री महावीर स्वामी की, परम पूज्य बाबू संत राष्ट्रों की समस्या गुरुदेव श्री विमल शाखा जी महाराज की, 10 लक्षण महापैव की, उत्तम त्याग धर्म की, जिनागम पंथ। बोले परम पूज्य श्रवण मुनि श्री विव्रत सागर जी मुनिराज की, परम पूज्य श्रवण मुनि श्री विश्वास सागर जी मुनिराज की। परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने अपने जीवन में उत्तम त्याग धर्म को अपनाकर अपना जन्म सफल किया और हर भव्य जीव के लिए जन्म सफल करने का एक ही सूत्र देते हैं कि बेटा उत्तम त्याग को अपनाओ। त्याग को पूरी दुनिया करती है, पर उत्तम त्याग को अगर अपनाओगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा जीवन सफल होगा, जन्म सफल होगा। ऐसे पूज्य गुरुदेव से जो गुरु सूत्र प्राप्त हुए हैं वही आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। पूज्य गुरुदेव मुझे आशीष प्रदान करेंगे। नमोस्तु भगवान। राग हरो भाई राग हरो, दान करो कुछ त्याग करो। राग हरो भाई राग हरो, दान करो कुछ त्याग करो। जन्म लिया मानव तन में, इस तन का सम्मान करो। जन्म लिया मानव तन में, इस तन का सम्मान करो। मानव ही मुनि मुद्रा हो मानव ही मुनि मुद्रा धारण कर पाए रे। जीवन है पानी की भूख कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय दु जिनागम पंथ, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री विव्रत सागर जी महाराज की, मुनि श्री विश्वास सागर जी महाराज की, जिनागम पंथ। एक ही नारा एक ही पद, समस्त आचार्य संघ की। नमोस्तु भगवान। किसी भव्य जीव ने पूछा प्राप्ति का मार्ग क्या है। मैंने कहा त्याग करना प्राप्ति का मार्ग है। उसने कहा त्याग करने पर तो हम खाली होते हैं, त्याग करने पर तो हम रिक्त होते हैं, त्याग करने पर तो हमारे पास से वस्तु छूटती है, और आप कह रहे हो कि त्याग करना प्राप्ति का मार्ग है। मैंने कहा भाई तेरे पास एक बर्तन होगा, अगर तेरे पास एक बर्तन है उसमें जल भरा हुआ है, और अगर तू दूध को प्राप्त करना चाहे तो अब बता पहले तुझे जल का त्याग करना होगा कि नहीं करना होगा। जब तक आप किसी चीज का त्याग नहीं करोगे तब तक आपको कोई प्राप्ति भी होने वाली नहीं है। पहले स्वयं रिक्त होना पड़ता है तभी जीव भर पाता है। आज तक जितने भी निग्रंथ मुनिराज इस निग्रंथ मार्ग पर आए हैं सारे के सारे पहले त्याग को मार्ग को अपनाया, उसके बाद उनको कुछ प्राप्ति हुई, उपलब्धि हुई। पूज्य गुरुदेव जब युवावस्था में थे और कभी उन्होंने जीवन में किसी साधु की संगति नहीं की, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जिस स्थान पर थे उस जतारा नगरी में उस समय तक ज़्यादा निग्रंथ साधुजन आया नहीं करते थे। अब तो जब से पूज्य गुरुदेव वहाँ उस नगरी से निकले हैं, अब तो वो नगरी इतनी फेमस है कि अब कोई भी बुंदेलखंड की यात्रा पे निकलते हैं साधुजन तो एक बार जरूर सोचते हैं कि एक बार तो विमल सागर जी की नगरी में होकर आएंगे। पूज्य गुरुदेव ने युवा अवस्था तक किसी साधु की संगति नहीं की, क्योंकि उस समय साधुजन थे ही नहीं। पहली बार एक अलग जी आए थे
और उसके बाद पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि फिर सीधे अगर किसी का पदार्पण हुआ था तो गणाचार्य भगवान विराग सागर महाराज जी का हुआ था। जब वो नगरी में आए, सारे जितने भी युवा मंडल थे सबको यथायोग्य काम दे दिए गए। पंच कल्याणक के निमित्त से आए थे तो सबको अपने अपने काम दे दिए गए। पूज्य गुरुदेव को भी कुछ ड्यूटी दी गई, इसलिए उस समय भी उन्हें प्रवचन आदि सुनने का टाइम नहीं मिलता था। पर एक बार ऐसे ही पंच कल्याणक चल रहे थे और पंच कल्याणक के बीच में जब पूज्य गुरुदेव पांडाल के बीच से गुजरे तो इतने से कान में शब्द पड़ गए कि अगर भरना है तो खाली होना पड़ेगा। और यही त्याग धर्म का उपदेश ऐसा पूज्य गुरुदेव को फलित हुआ कि जो युवा राकेश थे वो आज आचार्य विमर्श सागर हो गए। अगर एक केवल हम मानव मन को छोड़ दें, केवल मानव मन को छोड़ दिया जाए तो पूरी की पूरी सृष्टि, पूरी की पूरी प्रकृति हमें त्याग धर्म का ही उपदेश देती है। वृक्ष होता है, जब तक वृक्ष अपने पुराने पत्तों का त्याग ना करे तब तक उसमें नवीन पत्ते आ सकते हैं क्या? नहीं आते। वृक्ष पहले अपने पुराने पत्तों का त्याग करता है, तब उसमें कुछ नयापन आ पाता है, नए पत्ते आ पाते हैं। जब मेघ अपने से जल त्याग करते हैं तभी वे काले काले मेघ शुक्ल वर्ण के हो पाते हैं, स्वच्छ हो पाते हैं। एक गाय होती है, अगर गाय अपने दूध का त्याग ना करे तो गाय अस्वस्थ हो जाए। गाय भी अपने दूध का त्याग करती है और अपना शरीर भी त्याग धर्म के बिना नहीं रहता। सुबह खाते हो, दिन भर खाया, सुबह त्याग किया कि नहीं किया? नहीं करोगे तो अस्वस्थ हो जाओगे। आप श्वास लेते हो, श्वास लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, त्याग ना करो, क्या होगा? जीवन चल जाएगा क्या? जितना जीवन को चलाने के लिए श्वास लेना जरूरी है, उतना जीवन को चलाने के लिए श्वास छोड़ना भी, त्याग करना भी जरूरी है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि बेटा केवल आयोजन ही मत करते रहो, आयोजन का विसर्जन भी करो। इसलिए श्रावक के लिए मार्ग बताया गया कि बेटा 4 प्रकार के दान करो। दान 4 प्रकार, 4 संघ को दीजिए। बेटा अगर तुम्हारे पास द्रव्य है तो उस द्रव्य का दान करो। 4 प्रकार के पात्रों के लिए दान बताया गया, मुनि, यारिका, श्रावक, श्रावका। इन 4 पात्रों के लिए दान करो। और दान कितने प्रकार का होता है? 4 ही प्रकार का होता है। औसत दान, शास्त्र दान, कौन सा? अभय दान और आहार दान। ये 4 प्रकार के दान 4 संघ के लिए बताए गए। और आचार्य भगवान कहते हैं कभी भी एक दान की तुलना दूसरे दान से करनी नहीं चाहिए। कई बार लोग बाग तुलनाएं करने लगते हैं कि आहार दान देना श्रेष्ठ है, कि शास्त्र दान देना श्रेष्ठ है, कि औसत दान देना श्रेष्ठ है। एक बात बताओ, अगर तुम यही मान लो कि आहार दान देना ही श्रेष्ठ है और कभी तुम्हें 105 डिग्री बुखार हो रहा हो और कोई तुम्हारे पास आ जाए, लो रसगुल्ले खाओ, उस समय रसगुल्ले उपयोगी है या औसत उपयोगी है? औसत उपयोगी है। शास्त्र दान, एक बार बताओ, खूब महाराजों को खिलाओ पिलाओ और शास्त्र ना हो, उनके पास कोई काम ना हो, तो फिर क्या करेंगे? तुम खिलाओगे और ऊपर जाके सो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने आहार दान तो कर दिया, अब औसत दान किया ही, वो शास्त्र दान किया ही नहीं, तो वो अपनी चर्या का पालन कैसे करेंगे?
जिन धर्म को आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए कहा गया शास्त्र दान भी करो, अभयदान, बढ़िया महाराजों को खिलाओ, शास्त्र दान कराओ, शास्त्र दान करो, और धर्मशाला आदि की व्यवस्था ना करो। अब महाराज जी आपने आहार कर लिया, अब आप जानो, आपका काम जाने कहाँ बैठना है। चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। अच्छा बढ़िया शास्त्र दान करो, बढ़िया रहने की व्यवस्था कर दो, पर आहार दान मत करो। बिना आहार दान के चल जाएगा? भूखे पेट ना होए भजन गोपाला, जा धरी कंठी जा धरी माला। भूखे पेट भजन नहीं होता, इसलिए आहार दान भी करो। इसलिए श्रावक के लिए बताया गया 4 प्रकार के संग को दान करो, 4 प्रकार का दान करो। यद्यपि आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है, पर त्याग धर्म के दिन आपको दान का उपदेश दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो दान करते हैं वे नर होते हैं, और जो त्याग करते हैं वो नमोकार होते हैं। आप लोग दान करते हो और मुनिजन त्याग करते हैं। आपके दान के पीछे लक्ष्य होता है कि किसी ना किसी का उपकार भी होना चाहिए। मेरे पास से द्रव्य गया है तो कोई बात नहीं, मेरी तो लोभ कसाय का त्याग हुआ ही हुआ, लेकिन मेरे द्रव्य का भी कहीं ना कहीं उपयोग होना चाहिए। लेकिन जो इस नमोकाय मन के मार्ग को स्वीकार करते हैं, जो मुनिजन हुआ करते हैं, वो इस बात की चिंता नहीं करते। जब हमने गृह त्याग किया तो चिंता नहीं की कि हमारा घर है, उसको भी किसी को तो देखते हुए जाओ, किसी का तो उपकार करो। जो द्रव्य है वो किसी को तो देते हुए जाओ। नहीं, जो नर होते हैं वे दान करते हैं, और जो नमोकार होते हैं वे त्याग करते हैं। कल सब लोग नर से नमोकार तक का सफाई कर रहे थे। वैसे सच कहूँ, आज त्याग धर्म का दिन है। बहुत जगह त्याग धर्म के ऊपर प्रवचन हुए, बहुत जगह उत्तम त्याग धर्म मनाया गया, पर शामली जैसी प्रफुल्लता त्याग धर्म के दिन मुझे दिखाई नहीं दी। इसका कारण त्याग धर्म ही है कि कोई और है? क्या है? जन्म दिवस है। अच्छा, किसी ने कहा कि मुनिजन को अपना जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि जन्म तो जीव का मिथ्यात्व के साथ हुआ, असंयम के भाव में था, तो उसको अपना जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। मैंने कहा, भाई तेरा जन्म हुआ होगा और जन्म होने के बाद तुझे कोई उपलब्धि ना हुई होगी, इसलिए तुझे प्रसन्नता हो ना हो, लेकिन मुझे अपने जन्मदिन की जरूर प्रसन्नता है। क्योंकि आप लोगों का जो जन्म होता है वो कैसा होता है? वे जीवन में बड़ा काम कर गए, वे जीवन में बड़ा नाम कर गए। किसी ने पूछा, ऐसा क्या काम कर गए? वो जीवन में बड़ा नाम कर गए। किसी ने पूछा, ऐसा क्या काम कर गए? तुम्हारे लिए बता रहा हूं, अपने लिए नहीं बता रहा। वो जीवन में बड़ा काम कर गए, नाम कर गए। ऐसा वो क्या काम कर गए? बीए किया, एमए किया, नौकर हुए और मर गए। तुम लोग और बताओ, जीवन इससे ज्यादा है क्या? बीए करो, एमए करो, पढ़ाई करो, दूसरे की नौकरी करो और मर जाओ। जिस हॉस्पिटल में पैदा होते हो उसी हॉस्पिटल में मर जाते हो।
लेकिन वे जीव धन्य होते हैं जो पैदा भले ही हॉस्पिटल में हो, लेकिन जब मरण होता है तो किसी ना किसी गुरु के चरण होते हैं। मुझे अपने जन्म की खुशी है। जन्म तो चौथे काल में भी लिया था मैंने, किसी ना किसी तीर्थंकर भगवान के समोचरण भी प्राप्त हुआ होगा, माँ जिंदाड़ी भी प्राप्त हुई होगी, निगम गुरु के चरण भी प्राप्त हुए होंगे। लेकिन उस समय जिन शासन में जन्म लेने के बाद भी मैं जिन शासन के योग्य नहीं बन पाया। दुनिया कहे वो चौथा काल धन था, पंचम काल तो पाप का स्थान है। 40 से में बोलते ही हो, पंचम काल महादुखदाई, जन्म धर्म कर्म भूले सब भाई। अरे दुनिया भूलती हो तो भूलती हो, पर मुझे इतना पता है कि मुझे अगर रमोकाय मन का श्रद्धान होगा तो इसी पंचम काल में हुआ। और बात रही कि जन्मदिन मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, तो ऐसे लोगों को आदि पुराण का स्वाध्याय करना चाहिए। जब आप आदि पुराण पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जब महाबल की पर्याय में थे तब वो भी अपना क्या कर रहे थे, जन्मदिन मना रहे थे, जन्मोत्सव कर रहे थे। लेकिन जन्मोत्सव तुम्हारी तरह नहीं कर रहे थे। तुम लोग अपने जन्मोत्सव पे क्या करते हो? बढ़िया एक केक ले आए, 10-5 मोमबत्तियां लगा दी, खुद ही ने जलाई, खुद ही ने बुझा दी और केक बांट दिया, मन गया जन्मोत्सव। पर तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जब महाबल की पर्याय में थे तो वो ऐसा जन्मोत्सव नहीं मना रहे थे। उन्होंने अपने जन्मोत्सव पे क्या किया था, जितने भी उनके राज्य में नाना धर्म के गुरु थे, सारे धर्म गुरुओं को बुलाया अपनी राजसभा में और सबके बीच में धर्म सभा करवाई। हर मत को अपने अपने दर्शन को प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया गया। जो जिस दर्शन को मानते थे वो उस दर्शन की चर्चा करने लगे। और उन्हीं के बीच में एक स्वयं बुद्ध मंत्री था जिसने जैन दर्शन की चर्चा रखी, और वही जन्मोत्सव था उनका जो उनको आगे चल के सम्यक दर्शन में कारण हुआ। जन्मोत्सव मनाना इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपने जन्मोत्सव मनाने का तरीका बदल दिया। वो तो आप एक वैरागी का जन्मोत्सव मना रहे हो। यद्यपि मुनिराज अपना जन्मोत्सव वैसे भी नहीं मनाते, मनाते तो आप लोग हो। जब आपका जन्मोत्सव पड़ता है तो आप अपना जन्मोत्सव मनाते हो, आप दूसरों को इनवाइट करते हो, फोन करोगे, मैसेज करोगे, कार्ड भेजोगे, तब लोग बाग आके जुड़ते हैं। मैंने किस किस को मैसेज किया था, फिर भी तुम लोग आ गए। और विचार करो, जब रागी का जन्मोत्सव मनाया जाता है तो उससे क्या लेते हो? फिर पार्टी चाहिए। और पार्टी में हाथ में किस किस की प्लेटें होती हैं? कोई चाउमीन की हाथ में प्लेट है पार्टी के दिन, किसी के हाथ में बैगन की प्लेट है, किसी के हाथ में मोमोज की प्लेट है। लेकिन तुम यहाँ पे वैरागी का जन्मोत्सव मना रहे हो, इसलिए तुम्हारे हाथ में चाउमीन की प्लेट ना होकर अष्टद्रव्य की थाली है। मैं बहुत दिनों से देख रहा था, जो बच्चे दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, जिन्हें रील स्क्रॉल करने से फुर्सत नहीं होती, वे भी सब तैयारी में लगे हुए थे कि गुरुजी का अवतरण दिवस आ रहा है और उससे पूर्व संध्या में हमें नर से रमोकाय मन का सफर दिखाना है। तो सारे के सारे जिन शासन के बच्चे बैठे हुए हैं
और जिन शासन के बच्चे भी बैठे हुए हैं, और भी बहुत से लोगों को ले लिया था ज्योति जी ने। सबसे पहले तो यही हमारे पास आई थी, क्योंकि नर से नरमोकायमन का सफर इतना आसान नहीं होता, भव लग जाते हैं। तो जब हमें नर से नरमोकाय बनने में भव लग गए, तो ज्योति जी को भी कम से कम 1 महीना तो हो ही गया। 1 महीने से तैयारियां चल रही थी। जो आपने कल 1 घंटे में देखा, वो पूरी 1 महीने की तैयारी थी। सबसे पहले हमारे पास आए थे रूम में। वैसे तो हम बहुत मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन फिर भी अति परिचय भी कभी नहीं देते, क्योंकि पूज्य गुरुदेव हमेशा एक लाइन कहते हैं, अति परिचय अवज्ञा। श्रावकों को अपने पास बिठा लो, उनसे 2 बातें भी करो, लेकिन वो बातें ऐसी हों जिससे श्रावक अपने श्रावक धर्म से जुड़ता हो। व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के परिचयों में मत पड़ो, क्योंकि अगर जरूरत से ज़्यादा बिठा लोगे तो फिर गुरु शिष्य की मर्यादा समाप्त हो जाती है। इसलिए हमारे पास आई थी 1 महीने पहले ज्योति जी, और धीरे धीरे उन्होंने बात अपनी करना स्टार्ट की। तो शुरुआत करी कि आपके गुरु महाराज की कोई जीवनी हो वो दे दो। फिर धीरे धीरे हमारे से 2-2, 4-4 प्रश्न पूछने लगी। 4-5 बार आई। कभी श्रीमान जी के साथ आई, तो एक बार फिर जब उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट बना ली, तो फिर अब गुरु जी को दिखाएंगे भी कैसे। तो फिर सार्थक बैठा हुआ, ये शुभम, कभी कभी ऐसी होता है, जवान जीप पर रखा रहता है नाम, लेकिन निकल जाता है। तो शुभम आया था, सचिन आया था, और कौन कौन आए थे उस दिन? अनुज आया था। ये 3-4 बच्चे आए थे ज्योति जी को साथ, ज्योति जी लेके आई थी इन लोगों को। तब बड़ी डरते डरते धीरे धीरे स्क्रिप्ट सुनाई, लेकिन उसी दिन से तैयारी में लग गए, और सारे के सारे बच्चे बस एक ही उसमें लगे हुए थे कि गुरुदेव का जीवन चित्रण करना है तो एक मर्यादा पूर्वक होना चाहिए और एक प्रभावना पूर्वक होना चाहिए। और कल से ही पूरी नगरी में जागृति है। जो जन्म होता है, ये जन्म अपने में ही पूरा द्वादशांग होता है। अगर इस जन्म शब्द को भी समझ लिया जाए तो अपने आप में पूरा द्वादशांग समझ में आ जाता है। 2.5 अक्षर बस तुम्हें प्रेम ही समझ में आएगा। 2.5 अक्षर जन्म का, पढ़े सो पंडित होए। अभी तक प्रेम ही पढ़ा है, इसलिए अभी तक वहां पे बैठे हो। जो जन्म शब्द है 2.5 अक्षर का बना हुआ है, और ये 2.5 अक्षर का जन्म शब्द अपने आप में पूरे के पूरे द्वादशांग को लिए हुए है। जन्म शब्द का जो जा शब्द है ये जन्म से संबंधित है, माँ शब्द अंतिम है वो मरण से संबंधित है, और बीच में एक ना और पड़ा हुआ है। ना शब्द क्या कहता है? बेटा ऐसा पुरुषार्थ करो कि ना जन्म मिले और ना मरण मिले, बल्कि आत्मा का जीवन प्राप्त हो। ये मानव जन्म हमने मरने के लिए नहीं लिया, ये मानव जन्म हमने जीवन प्राप्त करने के लिए लिया है। लेकिन हम केवल जन्म लेते हैं, मरण करते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरण करते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरण करते हैं, लेकिन आज तक कभी हमने जीवन प्राप्त नहीं किया। जन्म शब्द बस यही बताता है कि बेटा केवल जन्म की खुशियां मत मनाओ। अगर जन्म प्राप्त करने के बाद कुछ उपलब्धि हुई हो तो खुशियां मनाओ, वरना किस बात की खुशियां मनाते हो कि बीए किया, एमए किया, नौकर हुए और मर गए? नहीं,
अगर बेटा नर से ड़मोकार मंत हुए हो तो जन्म की खुशियां जरूर मनाओ। जिस दिन आया था उसके बाद मैंने एक 4 लाइनें सुनाई थी और वो लाइनें बहुत प्रेरणादायक है मेरे लिए, क्योंकि वो पूज्य गुरुदेव ही हैं जिन्होंने इस नर को ड़मोकार बनाया। और वैसे सच बात बताऊं तो कहते हैं जीवन में माँ बाप पहले गुरु होते हैं, लेकिन 9-10 माह गर्भ में रख कर माँ ने मुझको पाला था, फिर जन्म दे कर के उसने भव समुद्र में डाला था। फिर गए भस्त किया गुरुवर ने धर्म कोख में है पाला, कैसे उनका उपकार चुका पाऊंगा जिनने सब कुछ दे डाला, कैसे उनका उपकार गा पाऊंगा जिनने सब कुछ दे डाला। पर ये लाइनें सच कहूं तो मेरे पे थोड़ी सी कम फिट होती हैं। ये एक दूसरे महाराज जी की लाइनें हैं। लाइनें इसलिए क्योंकि 9-10 माह गर्भ में रखकर माँ ने मुझको पाला था, फिर जन्म देकर उसने भव समुद्र में डाला था। पर मैं सच कहूं तो मेरी माँ ने मुझे भव समुद्र में नहीं डाला। जो मुझे घर मिला, परिवार मिला, माँ बाप मिले, वो मेरे पुण्य से ऐसे मिले जिनकी चर्चा आज मैं मुनि बनने के बाद भी आप लोगों से कर पा रहा हूं। क्योंकि मुनिराजों के लिए कहा जाता है कि अपने पूर्व जीवन को स्मरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो राग के पल होते हैं, वो मोह के पल होते हैं। उन पलों का स्मरण करोगे तो तुम्हारे अंदर राग बनेगा, मोह बनेगा। लेकिन फिर भी आचार्य भवन कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि अगर कुछ पल ऐसे हों, कुछ क्षण ऐसे हों जो तुम्हें भी सतत जीवन में वैराग्य की प्रेरणा देते हो और जन सामान्य के लिए भी वैराग्य की प्रेरणा देते हो, ऐसे पलों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। यद्यपि अपने जीवन के विषय में बताने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि जो कुछ था ज्योति जी कल बताई चुकी हैं। फिर भी जैसे आप लोग कहते हो कि हमारे बच्चे मंदिर नहीं आते, बचपन में तो महाराज जी खूब आते थे, अब नहीं आते, क्यों सम्यक? बचपन में तो बहुत आते थे, अब नहीं आते। एक बात बताओ, क्या बच्चे ने एकदम से आना छोड़ दिया या तुमने ही उसको ढील दी थी? कल आपने एक प्रसंग देखा था कि बहुत छोटा था, मुझे उसकी एज भी याद नहीं है, लेकिन वही एज थी कि पड़ोस के टीवी पर कार्टून देखने चले गए और जब लौट के आए अंधेरा हो गया तो माँ ने भी कह दिया कि आज भोजन नहीं मिलेगा। और भोजन तो छोड़ो, सामान्य रूप में दूध तो देती थी कम से कम, उस दिन कह दिया आज दूध भी नहीं मिलेगा। और वो दिन था, और फिर चाहे नोएडा हुआ है, चाहे फिर आगरा पहुंच गए। आगरा जब पहुंचे तो आगरा में भी यही काम हुआ, क्योंकि वहाँ पे कोचिंग भी करते थे, पार्ट टाइम जॉब भी करते थे। इस कारण से सुबह का भोजन तो हो जाता था, पर शाम का भोजन नहीं हो पाता था। घर से बहुत फ़ोन आए, एक बार तो फिर माँ ने ही फ़ोन कर दिया और कह दिया कि या तो रात को अब खाना चालू कर दो और वरना फिर वापस आ जाओ। तो मैंने कहा देखो वापस तो आ नहीं सकता, क्योंकि ये कैरियर का बनाने का समय है, तो वापस तो आ नहीं सकता। और बात रही रात में खाने की, तो उस दिन भोजन क्यों नहीं दे दिया था? जब मैं कार्टून देखकर आया था
अगर उस दिन तुमने भोजन नहीं दिया तो अब आज मेरी भी आत्मा रात्रि को भोजन करने की नहीं होती। संस्कार देने के टाइम होता है, जब संस्कार देने का टाइम होता है तब हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते, और जब वो पक जाएं, अब जब संस्कारों से नहीं पकाओगे तो कुसंस्कारों से पक जाएंगे, और जब वो पक जाएं फिर अब हम सोचते हैं कि अब वो हमारे धर्म के अनुसार चले, हमारी कुल की परंपरा के अनुसार चले, हमारे घर की मर्यादा के अनुसार चले। फिर गुरुजी के पास आते हो, गुरुजी आशीर्वाद दे दो, इसको समझा दो। बेटा जब समझाने का समय था तब तुमने ही नहीं समझाया, तब तो कोई बात नहीं बेटा, अभी स्टडी का समय है, अभी तो स्टडी कर लो, धर्म तो बाद में होता रहेगा। लेकिन कल भी मैंने ये बात कहा था, नोट जब गल सड़ जाए तब मंदे की गुल्लक में मत डालो, क्योंकि गला सड़ा हुआ नोट ना बाजार में चलने के योग्य होता है और ना मंदे के योग्य बचता है। ऐसे ही ये धर्म करने का भी एक समय है, संस्कार देने का भी एक समय है। जब तक पौधा छोटा है तब तक उस पौधे को कहीं पर भी मोड़ दो, मुड़ जाएगा। लेकिन जब एक बार वो पौधा वृक्ष बन गया, अब तो वो जिस ओर झुक चुका है झुक गया, अब वो दोबारा से टूट तो सकता है, उखड़ तो सकता है, लेकिन अब दूसरी ओर झुक नहीं सकता। इसलिए आप लोगों को कम से कम अपने गुरुजनों से यही सीख लेनी चाहिए कि हमारे गुरुजनों ने किस मार्ग को चुना था, कब से चुना था, क्योंकि एक बार में कोई नर से नमोकार नहीं बनता। हर दिन, हर पल, हर क्षण उसको नमोकार की ओर प्रेरित करता है, हर कदम उसको एक एक करके बढ़ाना होता है। कम से कम आप श्रमण बन पाएं या ना बन पाएं, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को इतने संस्कार अवश्य दो कि वो श्रावक बन जाएं। कई बार तो माँ बाप इसलिए अपने बच्चों को धर्म के मार्ग पर नहीं भेजते कि अगर हमने ज़्यादा भेज दिया, ज़्यादा गुरुजन के पास चले गए तो चले ही ना जाएं। लेकिन अगर इतना ही आसान होता तो ये जिन शासन प्रभावना के बच्चे यहाँ पे थोड़ी ना बैठे होते। हम तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं शामली गौरव जिन शासन प्रभाव नहीं हो जाए। लेकिन कभी भी इस डर से अपने बच्चों को देवसाज गुरु से दूर मत करो, कभी भी इस डर से अपने बच्चों को धर्म के मार्ग से दूर मत करो, नियम संयम से दूर मत करो कि अगर ये ज़्यादा धर्म करने लग जाएगा तो ये चला जाएगा। पूज्य गुरुदेव हमेशा एक ही बात कहते हैं, रागी को कोई भेज नहीं सकता और वैरागी को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अगर तुम्हारा बच्चा रागी है तो वो तो घर पर ही रहेगा, लेकिन कम से कम अगर घर पर रहेगा तो श्रावक तो बन के रहेगा, और वरना बस बीए किया, एमए किया, नौकरी किए और मर गया। ऐसा जीवन मत दो, ऐसा जीवन दो जो जीव नर से नमोकार बन पाए। आज इस धरती पर पुनः पुनः जन्म लेने के बाद, अनंतों बार जन्म लेने के बाद पुनः इस मानव तन को प्राप्त किया, लेकिन जो कभी नहीं मिला वो इस जीवन में मिल गया। और जो आज आप लोगों के बीच बैठा हूँ, क्योंकि शुरू से तो बहुत गुमनामी में रहा हूँ, मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी, ना मैं किसी से ज़्यादा परिचय करता था और ना ज़्यादा लोगों को मुझसे परिचय है। गृहस्थ अवस्था में ज़्यादा लोग मुझे नहीं जानते।
अभी अभी भी कुछ समय पहले गृहस्थ अवस्था की दीदी आई थी, तो यहीं पे ऊपर बैठे हुए थे, तो कुछ चर्चा चली, तो ऐसी बात चली कि उनके यहाँ ऐसा हो गया। तो मुझे पता ही नहीं कौन क्या, तो फिर दूसरे जन बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि आपको नहीं पता वो कौन, आप तो वहीं के हो, एटा के ही हो। तो फिर वो दीदी बोले कि ये किसी को नहीं जानते, हम सबको जानते हैं। तो मैंने उनसे एक बात बोली, अचानक मुंह से निकल गई। मैंने कहा आपने बिल्कुल सही कहा, आप सबको जानते हो और सब अब हमें जानते हैं। तो गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। जिस नमोकार मन को जपा था मैंने जन्म से आज तलक, जिस नमोकार मन को जपा था मैंने जन्म से आज तलक, आज मेरे गुरु ने खुद मुझे नमोकार बना दिया। आज दोनों ही गुरुओं को याद करूंगा, क्योंकि माता पिता प्रथम गुरु होते हैं। उन्होंने भी मुझे बहुत प्रेरणा दी, बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल आज यही कारण है, वो खुद इस बात को महसूस करते हैं। जब भी कभी चर्चा चले तो वो यही कहते हैं कि हमने तुम्हें नहीं रोका, शायद इसलिए ही आज हम भी इस नमोकार में हैं। क्योंकि आज जब मैं सोचता हूँ तो वाकई में बहुत बड़ी बात होती है कि अपना बच्चा, और माँ खुद कह रही है कि बेटा तू चिंता मत कर, तुझे निकलना हो तो निकल जा। लेकिन मैंने कहा कि अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि दूसरे जन्म उस पर कुछ लांछन लगाएं। और जब सब कोर्स आदि करने के बाद लौट के भी आ गया, और उसके बाद में बात आई कि मुझे पूज्य गुरुदेव के पास जाना है, तो फिर ये आया कि कुछ कम से कम सीख लो, क्योंकि वहाँ पे गुरुजी पता नहीं क्या पूछ लें, और अगर उन्होंने कुछ पूछ लिया और कुछ आता नहीं होगा तो फिर वो ये ना कह दें कि पहले कुछ सीख कर आओ। तो फिर वो माँ ही थी जो वहीं पर एक गृहनगर में एक आंटी थे, तो वो पढ़ाते थे, थोड़ा सा स्वाध्यायी थे। तो वो माँ मुझे वहाँ तक लेके गई कि बेटा अगर गुरुजी के संग में जाना ही है तो पहले कुछ सीख लो, वरना गुरुजी ऐसे नहीं रखेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपने बच्चे को स्वयं लेकर जाना। उनकी भी बहुत प्रेरणाएं हैं, बहुत छोटे छोटे से सूत्र दिया करती थी। जब हम छोटे थे तो राख से बर्तन मसते थे, तो हम तो बच्चे थे, तो राख से खेलने के हिसाब से बैठ जाते थे, और जैसे ही हम बैठते थे और वो वहाँ पर तुरंत या तो आलोचना पाठ शुरू कर देती थी, मेरी भावना का पाठ शुरू कर देती थी, ये नरेंद्र फरेंद्र शुरू कर देती थी। ये सारी चीज़ें उन्होंने उस अवस्था में हमें याद करवा दी जब हमें जिनवाड़ी सीधा पकड़ना भी नहीं आता था। जीवन के कौन कौन से छोटे पहलू हो सकते हैं जहाँ से हम अपने बच्चों को संस्कार दे सकते हैं, उन्होंने वो सारे संस्कार दिए। और वो संस्कार देने के बाद उन्होंने इस पाषाण को योग्य बनाया, क्योंकि शिवकार भी युग पाषाण को ही तराशता है, अंध पाषाण को शिवकार भी नहीं तराशता। पहले पाषाण के अंदर योग्यता होती है, तब फिर वो शिल्पकार के हाथ में जाता है, तब शिल्पकार उस पाषाण से एक परमात्मा बना देता है। आज मैं इसलिए ही दोनों को स्मरण करूंगा जिन्होंने मुझे योग्य पाषाण बनाया, और फिर वो पूज्य गुरुदेव जिन्होंने मुझे तरासा और निर्ग्रंथ मुनिराज बना दिया। आज का उत्तम त्याग धर्म का दिन है। आज सच कहूं तो
जब बचपन में था तब भी मेरे ज़्यादातर बर्थडे 10 लक्षण के बीच में ही आते थे, और घर से ऐसे ही संस्कार थे कि 10 लक्षण में व्रत भी करते थे। इतने छोटे से व्रत करना शुरू कर दिए थे कि उसकी भी हमें शुरू से कुछ ऐसे संस्कार मिले कि हमें एज भी ध्यान नहीं है, पर इतना ध्यान है बहुत छोटे से हुआ करते थे। और 10 लक्षण जब पर्व आते थे तो घर के सारे लोग व्रत करते थे, कोई उपवास करते थे, और हम उनसे कहते थे कि हमें भी करना है। तो छोटे थे इसलिए अब वो व्रत करने की इजाज़त नहीं देते थे। फिर उन्होंने हमें एक बीच का मार्ग बताया, बेटा सीखें कर लो। तो हमारे जीवन में 10 लक्षण पर्व सीखों से प्रारंभ हुए। तो जितने भी पर्व, जब भी ज़्यादातर हमारा बर्थडे आता था तो 10 लक्षण पर्व आ ही जाते थे, एक आधी साल कोई ऐसा निकलता था। तो जब छोटे थे तो कभी कभी इसको लेकर थोड़ा सा मन में गुस्सा भी आ जाता था कि जब हमारा बर्थडे आता है तभी इस 10 लक्षण पर्व को आना होता है। लेकिन आज जब बर्थडे आता है और 10 लक्षण पर्व आता है तो लगता है कि कितनी काल शुद्धि के दिन में पैदा हुआ था। आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है। त्याग निग्रंथ मुनिराज जी कर पाते हैं। आपके जीवन में दान की मुख्यता होती है। पूजा और दान ये श्रावक के मुख्य कर्तव्य कहे गए हैं। आज के त्याग धर्म के दिन आपके जीवन में श्रावक के योगदान आए, और एक दिन ऐसा आए कि आप भी दान से त्याग के मार्ग पर आ पाएँ। इसी मंगल आशीर्वाद के साथ राग हरो भाई राग हरो, त्याग करो कुछ दान करो, राग हरो भाई राग हरो, दान करो कुछ त्याग करो। जन्म लिया मानव तन में, इस तन का सम्मान करो। जन्म लिया मानव तन में, इस तन का सम्मान करो। मानव ही मुनि मुद्रा हो मानव ही मुनि मुद्रा धारण कर पाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। एक बात और, क्योंकि जब भी किसी का जन्मदिन आए तो तुम उसको क्या देते हो? बर्थडे गिफ्ट। मेरे पास बहुत सारे लोग आ रहे थे, कुछ लोगों को पता था इसलिए वो पूर्व से प्रयास कर रहे थे। कोई डायरी लेकर आए, कोई पेन लेकर आए, अनीता जी स्टैंड लेके आए। पर मैं एक बात बता दूं कि इन चीज़ों की साधुओं को आवश्यकता ही नहीं है। साधु वीतरागी होते हैं, अपरिग्रह महाव्रत के धारी होते हैं, और उनकी शोभा भी अपरिग्रह महाव्रत में ही है। आप लोग मनाओ, आप लोग उत्सव मनाओ, महोत्सव मनाओ, खूब सजाओ। इस धर्मशाला को जितना सजा सकते हो सजाओ, खूब सजाया भी है। लेकिन जैसे प्रभु का समोषण होता है, प्रभु के समोषण में बाहर का वैभव तो बहुत होता है, बहुत कुछ उसमें नाट्यशालाएं होती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जब श्री मंडप भूमि में प्रवेश होता है तो वहाँ पर या तो केवल अरहंत होते हैं या फिर श्रावक होते हैं। ऐसा ही निग्रंथों का स्वरूप होता है। और वैसे भी हमारे संघ में गिफ्ट आदि नहीं लिए जाते। उसका भी एक रीजन बता दूं। यद्यपि जब पूज्य गुरुदेव मुनि अवस्था में थे तो मुनि अवस्था में पूज्य गुरुदेव वैसे तो इन चीज़ों से बहुत दूर रहते थे, लेकिन फिर भी श्रावक नहीं मानते थे। तो कोई डायरी ले आया, कोई पेन ले आया, कोई घड़ी ले आया, जिस पे जो कुछ आया ले आए। एक पूज्य गुरुदेव का एक बार दीक्षा दिवस आया तो कई श्रावक जिस पर जो गिफ्ट लाया गया वो ले आए। एक श्रावक ने एक घड़ी दी तो वो रख गया, कोई बात नहीं, घड़ी है।
जब श्रावक चला गया तब पूज्य गुरुदेव ने उस घड़ी को उठा के देखा तो उस घड़ी के पीछे एक छोटी सी सेंट की शीशी लगी हुई थी। तो फिर पूज्य गुरुदेव ने विचार किया कि ये साधु के योग्य तो छोड़ दो, पूर्ण तरह अयोग्य है, लेकिन श्रावकों को थोड़ी सी ढील दे दो तो फिर वे अपने ना तो अपना विचार कर पाते हैं ना साधु स्वरूप का विचार कर पाते हैं। विवेक। तो इसीलिए फिर उसी दिन से आचार्य श्री ने नियम कर लिया कि आज से चाहे कोई सी भी दीक्षा दिवस होगा या जन्म दिवस होगा, मेरा उस दिन गिफ्ट लेने का त्याग है। और वो दिन था। और उसके बाद जब पूज्य गुरुदेव आचार्य बने और उन्होंने जितनी भी दीक्षाएं दी संघ में, आज लगभग 49 39 थोड़ी सी हिंदी की गिनती कमज़ोर है मेरी, ज़्यादातर बच्चों की, नए बच्चों की कमज़ोरी है, कोई बात नहीं। हाँ, 39 दीक्षाएं लगभग आचार्य श्री ने दे चुके हैं। और पूज्य गुरुदेव जब भी किसी को दीक्षा देते हैं तो दीक्षा मंच पर ही हम लोगों का पूज्य गुरुदेव त्याग करवा देते हैं कि यावत जीवन ना तो जन्मदिन पर और ना अपने दीक्षा दिवस पर कोई भी तुम गिफ्ट नहीं लोगे। तो इसलिए कई लोग प्रयासरत थे, तो मैंने बोल दिया था प्रवचन के बाद समाधान करूंगा, इसलिए सब लोग ध्यान रखें। और अगर साधु जन को गिफ्ट देनी है तो गिफ्ट दो, देने की मनाही नहीं है। कई लोग गिफ्ट दे भी रहे हैं। कुछ लोगों ने 1 महीने की गिफ्ट दी है और कुछ लोगों ने बढ़ा के भी दी है, यावत जीवन भी दी है। कल से ही गिफ्ट मिलना शुरू हो गई हैं। कल ही 2 युवा बच्चे आए थे और उन्होंने जन्मदिन के अवसर पर 1 महीने का अभिषेक का नियम लिया था। सुबह कुबेर की धनश्री आई थी और इन्होंने भी अष्टमी चतुर्दशी का यावत जीवन का व्रत करने का नियम लिया था। पीछे बैठे हुए मुझे नाम नहीं पता, शकल से मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। पीहू, नीलू के रीतू महाराज, रीतू, हाँ जी, अच्छा, हाँ, तो ऋतु जी भी आए थे, तो इन्होंने भी स्वाध्याय करने का नियम लिया था। हाँ, तो ऐसे गिफ्ट दो, ऐसे गिफ्ट स्वीकार हैं, पर शेष चीज़ों का हमारा त्याग है, यावत जीवन का त्याग है। इसलिए सब लोग ध्यान रखेंगे, जो प्रयासरत हों, क्योंकि अभी तो कुछ लोगों को इनाम लिए और तैयारियां बहुत बड़ी बड़ी थीं, इसलिए मैंने पहले से ही क्लियर कर दिया है। अच्छा है कि जो मैं गिफ्ट लेता हूँ वही मुझे दो, क्योंकि वैसे वही चीज़ देनी चाहिए, है ना, जो उपयोगी हो। तो ऐसी चीज़ दो जो मेरे भी उपयोगी हो और तुम्हारे भी उपयोगी हो। तो इसी मंगल भावना के साथ सब लोग मुझे गिफ्ट देना। जय बोलिए परम पूजनीय भावलीन संत राष्ट्रयोगी समाचार्य गुरुदेव श्री विमर्श सागर जी महाराज की जय हो। जिनागम पंथ जय हो। जय बंतो। उत्तम त्याग धर्म की जय हो। थक गई क्या? नहीं जी, 10 लक्षण महापर्व की जय हो। जिनागम पंथ। बोलिए परम पूज्य श्रवण मुनि श्री विव्रत सागर जी मुनिराज की जय हो। परम पूज्य श्रवण मुनि श्री विश्वार्थ सागर जी मुनिराज की जय हो। अब ओम ह्रीम श्री उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम श्री उत्तम त्याग धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम श्री उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम श्री उत्तम त्याग धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम श्री उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम श्री उत्तम त्याग धर्मंगाय नमः। जय बोले उत्तम त्याग धर्म की जय हो। जिनागम पंथ जय बंतो। आज उत्तम त्याग धर्म का दिवस है और पूज्य गुरुदेव को गिफ्ट देने की बारी है। 3 नियम। बारी तो गुरु रुको दक्षिणा की है। एक मिनट, गुरु दक्षिणा अपन अलग से देंगे। 3 नियम।
कौन से? जितने कुंवारे बच्चे यहाँ बैठे हैं जिनका विवाह नहीं हुआ, हाथ उठाने। कितने बैठे हैं? जल्दी उठाओ, हमें यहाँ से दिख रहे हैं सारे, चाहे बच्चे हों चाहे बच्चियाँ हों, हाथ उठाओ ऊपर से। पहला नियम सुनो इधर। पहला नियम, जब तक शादी नहीं होती है तब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। दूसरा नियम सुनो इधर, ओ बच्चों, दूसरा नियम, जीवन में कभी सुसाइड नहीं करेंगे। और तीसरा नियम, जैन समाज के अलावा अन्य किसी समाज में विवाह नहीं करेंगे। तीन नियम पूज्य गुरुदेव के चरणों में आज उत्तम त्याग धर्म के दिवस में लेंगे। कौन कौन लेगा ये नियम? सारे बच्चे, बाकी सब गुरु के भक्त नहीं हैं। क्यों? तीसरे में क्या दिक्कत है? हाँ, तीनों देखो बच्चे पीछे से हाथ उठा रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, आशीर्वाद तो इन लोगों को बनता है एक बार। जो लोग हाथ उठा रहे हैं, हाँ, बच्चियां भी पीछे से हाथ उठा रही महाराज जी। बहुत अच्छी बात है, पर बस जो नियम लो वो इस बात से लेना कि नियम खंडित ना हो, ठीक है ना। मैं इसलिए भावुकता में भी कोई नियम नहीं देता, ठीक है। भैया जी ने जो नियम बताए हैं वाकई में पूरी जैन समाज के होने चाहिए, लेकिन इतना विशेष ध्यान रखना कि जो भी नियम ले रहे हैं उनके द्वारा उनके नियमों का पालन फिर प्राणपन से होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बाद अब जिसके उठवाने हैं भैया जी को वो उठवा लें, उनको मेरा आशीर्वाद है। हाँ देखो अभी भी उठा रहे हैं बच्चे। हाँ, जो लोग बच्चे हाथ उठा के नियम ले रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके पुण्य की अनुमोदना अवश्य करिएगा। उनके लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। हाँ, अब बात बड़ों पे आ गई, तो बड़ों के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का नियम नहीं दूंगा, लेकिन स्वदार संतोष व्रत का पालन करेंगे। इसका मतलब समझते हो? एक पति या एक पत्नी व्रत। और भाई किसी से कोई बैर ना करे, किसी से कोई बैर ना करे, हाय किसी से कोई बैर ना करे, गुरु कहते हैं बहनों और भाई किसी से कोई बैर। पहुंचेंगे क्योंकि गुरुदेव की आहारचर्या भी आज वैसे भी समय से ज़्यादा अधिक समय हो चुका है। अभी विधान भी हमें संपन्न करना है। हाँ, पूज्य गुरुदेव के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य फोटो यहाँ पर पूज्य गुरुओं की बनवाई गई है शांतिनाथ भगवान के जिन बिंब के साथ में। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनके भी पुण्य की अनुमोदना करेंगे। सब लोग हमको गिफ्ट देंगे जो हम लेते हैं। अपने अपने गिफ्ट सोच लेना, फिर हमसे अलग से विधान ले के बाद, लेना। हाँ, विधान के बाद। आज पूरा दिन है किसी भी टाइम पर, लेकिन आज गिफ्ट सब हमको देंगे, ठीक है ना। जिसकी जो देने की हो वो देंगे। सम्मान अपने स्थान पर करें। स्वागतम 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 आपका। होता सूरज ना उगता तो उजाला ना होता, हम यूं ही भटकते न रहते। आज हमारा और आपका मिलन ना होता तो जीवन का बगिया यूं महका ना होता, जीवन का बगिया यूं महका ना होता। शामली समाज ने जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत
उनका आभारी हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद। निर्वपामिति नाथ वाग्मी आप कहाई, श्रेष्ठ वचन सुन नहीं तवाय, पूज रगे हम नामा बलिया खिल जाए अंतर की गलियां। ओम नीम श्री वाग्मने नमः अर्घ्यम निर्वपामिति वाचस्पति अतिशयकारी, श्रेष्ठ मनीषी प्रभु के खिलाए, अतिशय के बर ज्ञान जगाए, पूज रगे हम नामा बलिया मिल जावे अंतर की कलियां। ओम नीम श्री मनीषणे नमः अर्घ्यम निर्वपामिति धीषण आपको कहते, श्री धीमते नमः अर्घ्यम निर्वपामिति शेमो शीश हो जगे नय तुम सुमको सब जाने, नेके ज्ञाता तुमको माने, पूज रगे हम नामा बलिया खिल जावे अंतर की गलियां। ओम ह्रीं श्री नयो तुंगाय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति के ये जिन प्रभु कहलाई, महिमा कोई जान न पाए, पूज रगे हम नामा बलिया खिल जावे अंतर की गलियां। ओम ह्रीं श्री अविज्ञाय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति कृत लक्षण है नाम तुम्हारा, लगता सबको प्यारा प्यारा, पूज रगे हम नामा बलिया खिल जावे अंतर की कलियां। यज्ञ जी तैयार हो जाओ। ओम नीम श्री कृत लक्षणाय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति माँ के धारे वर्षे रत्न गर्भ में भारी, पूज रगे हम नामा बलिया खिल जावे अंतर की कलियां। ओम ह्रीं श्री रत्न गर्भाय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति कहे आप तब दर्शन से कट जाए पाप, तब नाम मंत्र हम जपे आज पावेंगे प्रभु हम मुक्ति राज। ओम ह्रीं श्री सुदर्शनाय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति लक्ष्मीवते नमः अर्घ्यम निर्वपामिति प्रभु तिदिशाद अध्यक्षम जग में मकान, अतिशयकारी गुण के निदान, तब नाम मंत्र हम नाम नर्ग श्री जनेन्द्राय नमः। ओम नीम व्रत बृहस्पति अधिशत नाम नर्ग श्री जनेन्द्राय नमः। ओम नीम व्रत बृहस्पति अधिशत नाम नर्ग श्री जनेन्द्राय नमः। ओम नीम व्रत बृहस्पति अधिशत नाम नर्ग श्री जनेन्द्राय नमः। ओम नीम व्रत बृहस्पति अधिशत नाम नर्ग श्री जनेन्द्राय नमः। ओम नीम व्रत बृहस्पति अधिशत नाम नर्ग श्री जनेन्द्राय नमः। ओम नीम व्रत बृहस्पति अधिशत नाम नर्ग श्री जनेन्द्राय शतनाम धारकाय श्री जनेन्द्राय नमः। ओम निम्रत बृहस्पति अधिशत नाम नर्ग श्री जनेन्द्राय नमः। ओम निम्रत बृहस्पति अधिशत नाम नर्ग श्री जनेन्द्राय नमः। ओम निम्रत बृहस्पति अधिशत नाम नर्ग श्री जनेन्द्राय नमः। ओम निम्रत बृहस्पति अधिशत नाम नर्ग श्री जनेन्द्राय नमः। ओम निम्रत बृहस्पति अधिशत नाम नर्ग श्री जनेन्द्राय नमः। ओम निम्रत बृहस्पति अधिशत नाम नर्ग श्री जनेन्द्राय नमः। ओम निम्रत बृहस्पति अधिशत नाम नर्ग ओम निम्रत बृहस्पति अधिशत नाम नर्ग श्री जनेन्द्राय नमः। ओम निम्रत बृहस्पति अधिशत नाम नर्ग श्री जनेन्द्राय नमः। ओम निम्रत बृहस्पति आपका स्वागतम, आपका स्वागतम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके धर्म में वृद्धि हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आज आप सभी से प्रार्थना है, आप भोज पर आप सभी सम्मिलित होकर हमारा कृतार्थ बनाए। हमारी आप कोई बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भोजन गुरु से कहना है, भक्ति में आपकी अब हमको पहना है। करते हैं हम स्वागत इनका, करते हैं हम स्वागत इनका, आए गुरुवर के श्री चरणों, ये मंगल स्वागत है आए गुरुदेव के। और आपके हाथों का एक्यूप्रेशर भी हो जाएगा। सारे पॉइंट्स क्योंकि कहते हैं ना हाथों में और पैरों में होते हैं, तो एक्यूप्रेशर भी हो जाएगा। सबको बुलाएंगे, लेना पड़ता। हाँ, इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा पंडाल की साज सज्जा के लिए अखिलेश जी जैन।
सम्मान की इसी श्रृंखला में आमंत्रित करूंगा हिमांशु काम इनका होता है, एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में। राजेंद्र जी भी आ गए हैं, वो भी आ जाएंगे, उनका भी सम्मान अंकल जी करना चाहते हैं। वंश, हाँ वंश के लिए भी जोरदार तालियां, जो हिमांशु के साथ समय में भी धर्म का ध्वज पकड़ के सबसे आगे चलते हैं राजेंद्र जी, और यहाँ पर भी व्यवस्थाएं व्यवस्थित करने में लगे रहते हैं। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की। ध्याले मन ध्याले प्रभु जी के गुण गाले, ध्याले। यहाँ से जब थक हार के जाते हो तो मन को तृप्त कर लेते हो, वो भोजन अच्छा लग रहा है, तालियां बजाकर बताएंगे। भोजन व्यवस्थित रूप से परोसते हैं और अन्य व्यवस्थाएं भोजन से संबंधित बनाते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका भी सम्मान करेंगे। चलता ये संसार है, वो मधुबन वाला मेरा पारसनाथ है। चलो हो गया।